हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आपको पता है राजस्थान पुलिस और सीईटी 2026 के लिए कंबाइन में मैंने गणित की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी आज 11वीं क्लास है। ठीक है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखोगे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा मोटिव है कि मैथ के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो वो कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, तो बिना देरी की वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो, साधारण ब्याज मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। ठीक है, अब थारे घर कोई ब्याज पर रुपया लेना रहा जाए या फिर थे कि नहीं दे रहा हो, तो अगर थाने आतो हुए तो थारा घर का थाने बुलाओगा। ठीक है, थाने कहोगा कि ले छोरा इतना रुपया इन दिया, इतो रुपया सैकड़ा इन ब्याज ब्याज पर रुपया दिया, बता ब्याज कितो है, वो कितना महीना में कितना रुपया अपने फालतू बन जाएगा, है ना। पूछ ही ले। अब टाबर का ही करे, जिन नहीं भी रहे वो क्या बताओगे, जिन नहीं भी रहे वो क्या बताओगे भाई, सही है ना। तो देखो, क्या निकालना था ना साधारण ब्याज। तो पहले तो समझो साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज की चीज है, तो साधारण ब्याज है अपनो जो केवल क्यों है मूलधन पर ही लगता है। साधारण ब्याज किन डेडिकेट हुआ पूरो मूलधन ने। अब थे कहते हो मूलधन क्यों है, कोई आदमी ना कनो आप 20,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, 20,000 रुपया उधार लिया, तो इस जगह 20,000 रुपया जगह आप उधार लिए, इन आप क्या बोलांगा मूलधन। ठीक है, इनके बोलांगा आप मूलधन। 2,000 रुपया आप कोई दर पर उधार लिया है। ठीक है, कोई एक दर है, फिक्स रेट है, बी पे उधार लिया। जैसे अपन 10% की दरों 2 वर्ष खातर लिए, 10% की रेट आप के लिए 2 वर्ष खातर उधार लिए 20,000 रुपया, तो इस जगह 10% है की दर है। ठीक है, प्रति 100 पर 1 वर्ष में। ठीक है, तो 10% आप के लिया है आ चीज़ के दर हुए। मिश्र धन के हुए जब अपन वापिस लौटानो हुए। ठीक है, अपन ले लेवा रुपया 20,000 रुपया मूलधन ले लेवा, लेकिन जब अपन रुपया वापिस लौटाना हुआ तो मिश्र धन लौटाना पड़े। क्या लौटाओगे मिश्र धन? मिश्र धन में मूलधन तो थाने देना ही पड़ेगा, सागे सागे भी 2 साल को ब्याज देना पड़ेगा 10% की दरों। ठीक है, तो वो क्या होगा थारो मिश्र धन होगा, जिंगे अंदर मूलधन और ब्याज दोनों दे ही जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न में जब पूछा जाए कि राशि कितनी हो जाएगी या कितना हमें चुकाना पड़ेगा, इसका अर्थ है कि मिश्र धन पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब प्रश्न में दे दिया कि राशि कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपया 10% की दरों 2 वर्ष खातर लिए, तो जब राशि अपन कितनी चुकानी पड़ेगी, तो अपन के पूछेड़ो बेटा मिश्र धन पूछेड़ो, के पूछेड़ो है मिश्र धन पूछेड़ो। ठीक है, अब मेन दिक्कत आवा टाइम की, क्योंकि आगे जगह आप फॉर्मूला देखा पाएंगे अंदर अपन, अगर टाइम पर तो नहीं होगा ना कि के टाइम हिसाब रखना, कई बार क्या 7 दिन हुए, कई बार महीना भी हो जाए, कई बार साल हुए। ठीक है, तो थाने एक चीज़ देखनी है कि यदि वर्ष दे रहा हो तो थाने टाइम में कोई बदलाव कौन करना, दो ही रखना बेटे। टाइम में कोई बदलाव कौन करना, जो थे फॉर्मूला में टाइम रखोगा ना फिर कोई बदलाव कौन करना जब वर्ष में हुआ। लेकिन अगर महीना में हुआ ना तो जगह जितना महीना खाता ले जा मान कितना भाग दे दो, 12 भाग दे दो। ठीक है, बहुत सारा टाइम हो जाए, मतलब बिना वर्ष में बदलो। ठीक है, जैसे 6 महीना खाता लिया तो 6 में कितना बार देते हैं 12 को, कितना जगह 1/2, 1/2 नहीं कि 0.25, तो इतना टाइम में बन उधार लिया। ठीक है, इतने साल में। अब देखो, अगर दिना में हो तो दिन हुआ जब थाने क्या करना 365 को भाग देना है। यदि 8 दिन की बात आ जाए तो थाने कितना देना है भाग 365 को, और जो टाइम हुआ है वो थाने सूत्र के अंदर रखना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ना आप पूरी डिटेल में पढ़ांगा आज की क्लास में, पूरा साधारण ब्याज आप पढ़ लेंगे। अगली आपने जो कि क्लास होगी वह चक्रवर्ती ब्याज होगी। अगर थाना हिंदी में कम समझ में, क्योंकि पीछे की क्लास में हिंदी को प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करियो तो थारे कहीं के पल्ला भी कौन पड़ी वह चीज़ा, तो मैं थाने थारी भाषा में समझाना चाहूँ गणित। ठीक है, क्योंकि आप राजस्थान का बालक है और राजस्थानी भाषा अपने समझनी जरूरी है। ठीक है, तो मैं थाने थारी भाषा में समझाऊंगा आपको। तो अपनी नेक्स्ट इसके अंदर अपना नेक्स्ट जो टाइप है वो टाइप आप समझाएंगा। ठीक है, मतलब के टाइप के अंदर क्वेश्चन आ सके 9-10 टाइप का क्वेश्चन बने साधारण ब्याज हो सारा सारा आप टाइप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि अपन ध्यान होना चाहिए साधारण ब्याज को सूत्र के ध्यान होना चाहिए, अपन साधारण ब्याज को सूत्र ध्यान में होना चाहिए। ठीक
ठीक है। अगर देखो जब पर्सन में के देड़ो है, मूलधन देड़ो है, दर देड़ो है, समय देड़ो है और साधारण ब्याज में से किसी एक का मान ज्ञात करना, मतलब इतनी चीज़ देड़ी है, मूलधन देड़ो, दर, समय, साधारण ब्याज, चार चीज़ है। यदि आमो कोई एक चीज़ भी ज्ञात करनी है, यदि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, या फिर ये तीन देड़ा है समय ज्ञात करना है, या फिर ये तीन देड़ा है मूलधन ज्ञात करना है, तो सारा के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज को सूत्र लगाना है। कौन सा है, साधारण ब्याज के बराबर हुआ है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, ठीक है। मूलधन इंटू समय दर इंटू समय, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला ना आप शॉर्ट में समझा, ऐसा क्या हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज ने क्या बोला आप इंटरेस्ट, साधारण से सिंपल यानी कि एस आई बराबर क्या हो जाएगा, साधारण इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इनको सूत्र है PRT बटे 100, ठीक है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं PRT अपॉन 100। अब बड़ा पी क्या हुआ है, पी क्यों रखे, पी किन डिनोट कर रहा है, मूलधन ने। पी को मतलब क्या हुआ, पी यहाँ पर है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हुआ है, मूलधन हुआ है, ठीक है। आर से रेट, रेट यानी कि दर, टी से टाइम यानी कि समय, तो PRT के है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। वो अपनो साधारण ब्याज को सूत्र है, ठीक है। अब अपन अगर मान निकालना जो पड़ जाए, मूलधन निकालना पड़ जाए, अपन साधारण ब्याज है अपने, तो आप क्या करेंगे, मूलधन ने एक साइड रखते हैं, बाकी ने जहाँ वो साधारण ब्याज है वो भाग में, तो इन साधारण ब्याज के साथ गुणा कर देंगे और एक गुणा में तो भाग में भेज देंगे, यानी कि अपन के करना है मूलधन निकालना। तो जी आप पहले करें सूत्र न तोड़ मरोड़ के भी अपन चीज़ देखने, अपन बस सीधी चीज़ देखने का चारों में कोई तीन चीज़ है या फिर नहीं, चारों में यदि तीन चीज़ है तो आप चौथी चीज़ आराम को ज्ञात कर सकें, वो किया भी अपन ज्ञात करना पड़ा, लेकिन सूत्र अपना यो रहेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा PRT बटे 100, PRT बटे 100, ठीक है। इतनी बात हर ध्यान में होगी। अब दूसरी आगे बात, अब यहाँ प्रश्न आप करके देख लें, एक दो प्रश्न था मैं समझा दूँ एक दो प्रश्न में क्या दे वो देखो। पहले प्रश्न में है कि 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये तो क्या हो गया अपना प्रिंसिपल हो गया यानी कि मूलधन हो गया, ठीक है। 10% की दर से, तो आपने रेट की होगी 10%, 2 वर्ष का यानी कि 2 वर्ष के टाइम, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। पहले तो अपन ब्याज बताना होगा, ब्याज की तो लगेगा, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपन ज्ञात करना, सूत्र कौन सा लगाऊंगा इसके अंदर, PRT इंटू 100, PRT बटे 100, ठीक है। अठे पी को मान कितना अपनो 5,000, पी को मान कितना अपनो 5,000 इंटू आर को मान अपनो कितना है 10,000, सॉरी 10 इंटू टी कितना अपनो 2 बटे क्या है 100, ठीक है। तो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, ऊपर कितना है 50 ने 10 गुणा करांगा तो कितना हो जाएगा 500, 500 ने 2 गुणा करांगा तो 1,000, कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, यानी कि अपनो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, अपनो साधारण ब्याज कितना आ गया 1,000 रुपये। अब अपन मिश्र धन बताना है, क्या बताना है, मिश्र धन बताना यानी कि टोटल अमाउंट बताना है, तो अमाउंट ना आप क्यों दर्शा देवा, ए दर्शा देवा, ठीक है। तो मिश्र धन ना आप क्यों दर्शा देवा, ए दर्शा देवा, तो जो आपनो ए यानी कि मिश्र धन है, वो मिश्र धन हमेशा किंग बराबर होएगा, मिश्र धन किसके बराबर होता है मिश्र धन, मिश्र धन होगा अपनो एक तो हो गया अपनो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और सगे विंग ऊपर कितना ब्याज है, वन जोड़ के अपने को आ जाओ मिश्र धन आ जाओ, तो अपनो मूलधन कितना है, अपना मूलधन है 5,000, ठीक है, और अपना साधारण ब्याज कितना है 1,000, तो टोटल कितना हो गया मिश्र धन 6,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिंगो आंसर। तो इतनी बात समझ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखा आप, अब आपने दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न है कि 1,000 रुपये का 5% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो पहली बात तो अरे 1,000 के डेढ़ है मूलधन यानी कि पी को मान, 5% की दर यानी कि आर को मान है 5%, और 73 दिन है टाइम, तो मैं थाने टाइम बताओ कि यदि महीना मौजूद तो बिन कितना डिवाइड करोगे आप, महीना मौजूद तो 12 डिवाइड करा, यदि दिना मौजूद बिन 365 डिवाइड करा, तो अपन पहले तो टाइम ही निकालना पड़ेगा, तो 73 बटे 365, ठीक है, 73 बटे 365। अब 73 बटे 365 करो, कितना कटेगा 5, 73 के पाड़े से काट दें आप, वो कट जाएगा 1/5, यानी कि अपना टाइम क्या जो 1/5 वर्ष, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखें। अब अपन साधारण ब्याज बताना है, साधारण ब्याज बताना है, तो अपना सूत्र क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है।
और अपनो प्रिंसिपल कितना है, अपनो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 1000 रुपये और अपनी दर के ही 5% इंटू टाइम कितना अपन 1/5। तो 5 की ना हो जाएगी 100 नीचे गुणा मुड़ जाएगी क्योंकि 1/5 है भिन्न में। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो 5 और 5 कैंसिल, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, कितना बचा 10 रुपये। तो अपना ब्याज कितना हो जाओ 10 रुपया। कितना ब्याज है 10 रुपया। यदि अपन इन अंदर टोटल मिश्र धन पूछ ले, टोटल अमाउंट पूछ ले तो क्या करेंगे, अपना मूलधन प्लस साधारण ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 1000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 10 रुपये। टोटल कितना अपन देना है 1010 रुपये। ठीक है, 1010 रुपये। तो मेरी इतनी बात समझ गया जी। यो तो आपनो पहलो टाइप। तो पहलो टाइप हो गया अपनो कंप्लीट। अब आप बढ़ांगा नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि हमें मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। मतलब अपन मिश्र धन देड़ हुआ है जिसके अंदर ब्याज भी शामिल हुआ है और जो अपना प्रिंसिपल है मूलधन है वो भी शामिल हुआ है। अब अपन क्या बताना है, मूलधन ज्ञात करना है मिश्र धन। ठीक है, यानी कि मिश्र धन थाने मिलेगा। तो जब पर्सन में मिश्र धन देड़ हुआ है, दर देड़ हुआ है, टाइम देड़ हुआ है और अपन के निकालना पड़े मूलधन निकालना पड़े। तो अपन के सूत्र लगाऊंगा, आप के सूत्र लगाऊंगा। सूत्र है अपना मूलधन किंग बराबर होगा 100 इंटू मिश्र धन बटे 100 प्लस दर इंटू समय, यानी कि 100 इंटू ए बटे 100 प्लस RT। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, और ये सूत्र आया कहाँ से, ये सूत्र आया है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज से। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन ए किंग बराबर हुआ है, मिश्र धन ए बराबर मूलधन प्यों डिनोट कर दिया साधारण ब्याज को सूत्र के PRT बटे 100। ठीक है, अगर LCM ले आऊँगा तो 100, तो 100P प्लस PRT इधर ए। ठीक है, अपन याद की करना मूलधन यानी कि P याद करना है। दोनों में P आप अकेले ले आऊँगा, कॉमन ले लेंगे अंदर के बच्चों 100 प्लस RT अपॉन 100। अपन P चाहिए तो 100 भाग में, तो इन्हें इधर भेज दें गुणा में, और गुणा में तो इन्हें भेज दें भाग में। ठीक है, तो मूलधन किंग बराबर हो जाएगा 100 इंटू मिश्र धन बटे 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, तो वो है अपनो टाइप 2, यो है अपनो टाइप 2। अब टाइप 2 के हिसाब हो टाइप 2, अब आप टाइप 2 के हिसाब हो क्वेश्चन करांगा। ठीक है, क्वेश्चन थाने समझाऊंगा कि क्या याद करना। तो सूत्र थाने याद रखना कि ये सूत्र आपनो, यदि सूत्र याद नहीं रहे तो अपना आ चीज़ तो सबके याद रहे। ठीक है, यूँ आप सूत्र निकाल सकें या फिर डायरेक्ट आपने सूत्र याद कर लियो कि 100 इंटू आपनो मिश्र धन अमाउंट है बटे 100 प्लस RT। ठीक है, दर इंटू समय। इतनी चीज़ समझ गया। तो अपना उदाहरण की तरफ आप बढ़ा। अपना उदाहरण की है, अपना उदाहरण है कि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 हो जाती है। 5% यानी कि वो किया अपनी रेट है R को मान है की दर से 2 वर्ष में कितना टाइम दे रहा है 2 वर्ष, यानी टाइम अपने 2 साल, और ऊर्जा कितनी है 2200 ऊर्जा, यानी कि वो अपनों के दे रहा है मिश्र धन दे रहा है। ठीक है, तो वह मूलधन बताओ। तो मूलधन को सूत्र क्या हो वो P बराबर क्या हो 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस RT। यही तो सूत्र हो, ये देखो 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस RT, यही तो सूत्र हो। अब इस सूत्र को प्रयोग आप करांगा। ठीक है, तो अपना मूलधन क्या हो जाएगा 100 इंटू ए को मान कितना है, यानी कि मिश्र धन कितना अपना 2200 रुपये है, 2200 रुपये। ठीक है, तो 100 प्लस R को मान कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 2। ठीक है, अब देखो आगे इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2200, 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 बिंदु और लगा देंगे। ठीक है, तो 100 5 2 10, 100 और 10 कितने हो गए 110 हो गए, कितने हो गए 110। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 के पहाड़े से काटेंगे तो 11 2 22, यानी यहाँ पे कितना बचा है 2000, यानी कि अपना मूलधन कितना है 2000 रुपये। ठीक है, तो प्रश्नों को हमें इस प्रकार से हल करना है, प्रश्नों को हमें क्या करना है इस प्रकार से हल करना है। तो ये था टाइप 2। टाइप 2 समझ गए अच्छे से, प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई आपकी कोई अमाउंट है, कुछ राशि है, उसका क्या हो जाए n गुना हो जाए। n गुना से मतलब, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मतलब कोई धनराशि है वह निश्चित दर पर निश्चित समय में क्या हो जाए n गुना हो जाए, या फिर 2 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए। ठीक है,
तो अपन के पूछेड़ो होगो, यदि समय देड़ो है तो अपन दर पूछी जाएगी। तो दर को सूत्र आप क्या निकाल लेंगे, जहाँ एन गुणा यानी 2 गुणा हो जाए तो 2 मुँह 1 बटा 100 बटा समय इंटू 100। ठीक है। और अपन समय दर देड़ी और समय पूछा तो क्या कर दें आप n-1 बटे दर इंटू 100। अब देखो फॉर्मूला याद करना थारो काम है। अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ना बढ़िया तरीका से समझ जाओगा तो प्रैक्टिस करना में थाना आसानी होएगी। और एक बात ध्यान में रखियो, इन अंदर प्रश्नों के सूत्र के अलावा, प्रश्न नाम जगह सूत्र के अलावा मूलधन P को 100 मानकर भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी अपन जरूरत पड़ती कौन लगी। ठीक है। अब देखो जिन थारे प्रश्न आ गयो, कोई प्रश्न है कि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना होगी। कोई धनराशि है, मतलब कोई मूलधन है P, वह 5% यानी कि R को मान दे रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो अटा N को मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 गुना यानी कि N गुना। तो अपन R दे रहा है, N दे रहा, अपन टाइम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अपन समय ज्ञात करना है। और समय को सूत्र क्या हो, n-1 बटे दर इंटू 100, यही तो सूत्र था अपना। तो 3 गुना हो जाए तो n को मान 3 रख दें, 3-1 बटा दर कितनी है अपनी 5, दर 5 है इंटू 100। ठीक है। अब 3 मुँह 1 कम कर दो, कितना बचेगा 2, और 5 के पहाड़े से इसको काट देंगे तो 20-5 100 होता है 20, 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो 40। 1 मिनट 40 होता है क्या, हाँ। यानी कि वह धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने दिनों में 3 गुना हो जाएगी, 40 साल बाद धनराशि है वह 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। इतने बात समझ गया। अब अपना अगला प्रश्न है कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना टाइम दे रहा अपन, 5 वर्ष। मूलधन का 2 गुना यानी कि n को मान की तो दे रहे 2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। अब अपन दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करा किया n-1 बटा समय इंटू 100, है ना। तो n का मान कितना है 2 -1, टाइम की तो दे रहा अपन 5 साल इंटू 100। 2 मुँह 1 कम करा कितना बचाओ 1 बटा 5 इंटू 100। ठीक है। अब 100 काटा तो अटा बचा 20, तो अपनी दर क्या आ जाएगी 20%। कितनी आ जाएगी 20%। 1 मिनट। ठीक है, इतना आ गया। अब एक कंडीशन और देखो, कोई धनराशि में निश्चित दर और निश्चित समय हो तब तो ये सूत्र लगेंगे ना। वो एक सूत्र मेरे अभी याद आया, वो सूत्र भी आपको बता देता हूँ कि जब साधारण ब्याज किसी धनराशि का n गुना हो तब, मतलब अर्थ क्या हुआ है कि जो धनराशि बा n गुणी हुआ है, लेकिन प्रश्न में कह देड़ो हो कि साधारण ब्याज मूलधन से क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। अब जब साधारण ब्याज 2 गुना हुआ है ना, मतलब n गुना हुआ है, तो साधारण ब्याज n गुना होने की स्थिति में सूत्र क्या बना अपनो, सूत्र क्या बना वो सीधो डायरेक्ट ही बना, दर को तो बना n बटा समय इंटू 100। ठीक है। और अपनो इनको क्या बना समय को बना n बटा दर इंटू 100, n बटा दर इंटू 100। ठीक है। तो अब बात हमें ध्यान में रखनी साथ साथ। तो अठे भी आई बात है, अठे साधारण ब्याज बने तो प्रश्न ने ध्यान में पढ़ना है। ठीक है। मेरे तरह पागलपंती थाना भी कौन करनी। ठीक है ना, एक्साइटमेंट। तो अठे दर में क्या टाइम लगा होगा थे, दर बराबर n बटा समय इंटू 100। तो बात भाई ये n को मान कितना है 2, टाइम 5 है इंटू 100 है। ठीक है। इन काटा 20 आओगे, 20 ने 2 गुना करा 40, यानी कि के रेट है वह 40%। तो ध्यान में रखियो यदि साधारण ब्याज 2 गुना होता है तो n-1 गुण करा। ठीक है। डायरेक्ट भी ने लेवांगा। ठीक है। एक मिनट। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित दर
माइक है, हाँ। एक निश्चित दर और समय में ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, निश्चित दर और समय में क्या हो रहा है, ब्याज। n गुना कौन हो रहा है, ब्याज हो रहा है। और जब ब्याज होता है तो हम n-1 नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट n बटा कुछ लेते हैं। यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अढ़ा अपन उल्टी चीज़ दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, पहले तो प्रश्न न समझो। प्रश्न में क्या दे रखा है, एक निश्चित दर है और समय है, ठीक है। निश्चित दर और समय में ब्याज है जो साधारण ब्याज आपनो वो मूलधन को क्या हो जाए, 1/9 गुण हो जाए। मूलधन को क्या हो जाए, 1/9 गुण हो जाए। यदि समय दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर किंग बराबर है, दर मान लो आपने, दर ना आप आर दर्शावा, ठीक है। दर को सूत्र क्या है, आर बराबर n अपॉन समय इंटू टी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो n को मान तो अपन कितना दे रखे, 1/9 गुणा, ठीक है। दर को मान कितना दे रखे अपन, दर किंग बराबर है समय के, ठीक है। आई तो चीज़ दे दी अपन, दर किंग बराबर है समय के। तो देखो यानी कि आर किंग बराबर है अपनी, ठीक है। तो आर बराबर n को मान किया है 1/9 गुणा समय, समय टी किंग बराबर है आर के, तो अठे भी आप आर रख सका, इंटू अपने अठे 100 आओगे गुणा में, ठीक है। तो गुणा 100, तो आर अठे के गुणा में है, सॉरी भाग में तो न जाओगी तो गुणा में जाओगी, यानी कि अठे क्या हो जाएगी, आर स्क्र बराबर 100/9 होगा, क्योंकि 1/9 नीचे होगा, 100 ऊपर गुणा होगा तो हटा होगा 1/100/9, ठीक है। अब इधर स्क्र है, इन्हें भेजा तो अंडर रूट होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट है 100/9, ठीक है। अब इन अंडर रूट निकालना तो 100 को तो है 10 और 9 को कितना हुआ है 3, तो अपनी दर कितनी आ रही है 10/3। जे आप 10/3% लिख सका, या फिर थाने दे आप इन लिख सका 3 से 1/3 लिख सका, ठीक है। क्योंकि इन आप मिसर बिन में बदल देंगे, यानी कि 3 से 1/3 है परसेंट दरों। अब दर किंग बराबर है टाइम के, तो टाइम कितना हो जाए अपनो 3 से 1/3 वर्ष, ठीक है। तो आ चीज़ अपन काम में लेनी है। तो दर समय दर निकालनी थी, सीख गया होगा, इतनी बात सीख गया तो मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं आ क्लास ज़्यादा लंबी कौन नहीं हुआ, छोटी सी क्लास होगी, साधारण ब्याज एक ही क्लास में थे, आराम हो समझ जाओला। आपने अगली क्लास है जिसके अंदर चौथा टाइप आपनो साधारण ब्याज को टाइप है जठे के दो अलग अलग स्थितियों की तुलना करेगी हो, ठीक है। अब दो अलग अलग क्या होगी, जब धनराशि n गुना हो और जब साधारण ब्याज n गुना हो जाए। अब धनराशि n गुना हो जाती तो क्या होगी, टाइम t1/t2, ठीक है। अपन टाइम ज्ञात करो तो n1 की -1 अपॉन n2 -1, दर ज्ञात करने तो n1 -1 और n2 -1, ठीक है। और जब साधारण ब्याज n गुना हो तो टाइम ज्ञात करा तो t1/t2 के बराबर होगा n/n2 के, और दर ज्ञात करनी हो तो r1/r2 के बराबर होगी n/n2 के। अब थे डायरेक्ट ये चीज़ नहीं समझो, थाने में पर्सन समझा दूँ, अब पर्सन में कह दे डबा चीज़ देखो कि जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, तो 7 गुना कौन हो रही है, अपनी धनराशि हो रही है, यानी कि मूलधन हो रहा है। मूलधन क्या हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, ठीक है। एक निश्चित दरों कितने टाइम में, 2 वर्ष में 7 गुना हो जाए, उसी दर से वह धनराशि कितने समय में 13 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपनो n1 है, वो अपनो n2 है, ठीक है। 2 वर्ष में 7 गुना हो जाती है एक निश्चित दरों, और बी दरों वह धनराशि कितना टाइम बाद में क्या हो जाएगी, तो वो अपनो t1 दे है, और अपन क्या ज्ञात करना है, t2 ज्ञात करना, कितने समय में वह राशि कितनी हो जाएगी, t2 हो जाएगी। तो जब धनराशि n गुना हो, जब अपन टाइम निकालना हो तो t1/t2 की बराबर होएगा, t1/t2 की बराबर होएगा, t1/t2 होएगा की बराबर होएगा n1 -1 और n2 -1, ठीक है। अपन बस मान रखना है पर्सन के अंदर, पहले समझना है कौन सो किंगो मान है। तो पहलो टाइम t1 कितो दे दो अपन 2 वर्ष, ठीक है। t2 अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। n1 को मान कितना है, n1 पहले पद गुणा कितना 7 गुणा 7 -1, बाद में 13 -1, ठीक है। 13 -1 तो अटे क्या हो जाएगा 2 बराबर t2,
और 7 में 1 कम करें 6 और 13 में 1 कम करें 12। ठीक है, तो आपनो 2/T2 और 6/12 2 का पढ़ो कट जा कितना बचा 1/2 बचा। वज्र गुणा कर दियो क्योंकि बराबर को निशान 4 बट्टा है, यानी कि T2 को मान के जो 2 ने 2 गुणा करें 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाओ, यानी कि 4 वर्ष में बाद धनराशि क्या हो जाएगी 13 गुणी हो जाएगी। 2 वर्ष में तो बस 7 गुणा है और 4 वर्ष में बाद धनराशि 13 गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ गया पर्सन क्या आवे को। ठीक है, बढ़िया तरीका से समझ गया। 1% और आप कर लेवा। ठीक है, 1% और कर लेवा का जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% की दर से निश्चित समय में 10 गुणा हो जाती है। 28 भी क्या होने लग रही है, धनराशि होने लग रही है n गुणा होने लग रही है तो n1। ठीक है, तो आज दर दे रखी अपन, यानी कि R1 को मान दे रहे हैं, एक निश्चित टाइम है, कितने % की दर से उसी निश्चित समय में 30 गुणा हो जाएगी। तो टाइम तो फिक्स है, लेकिन अब की बार अपन की ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। और जब बात दर किया जाए और धनराशि डबल होती हुआ या फिर जितने भी गुणा हुआ है, यानी कि R1/R2 की बराबर होगी। R1/R2 की बराबर होएगा। देखो R1/R2 की बराबर है N1 - 1 और N2 - 1। ठीक है, N1 - 1 और N2 - 1। ठीक है, 1 मिनट रुको। हो सूत्र गलत है क्या? पर्सन में देखो, पर्सन में पहले देखो, पर्सन ही गलत लिख रखा। हाँ, तभी तो यहाँ पे है कि जब कोई धनराशि का साधारण ब्याज। ठीक है ना, हमने पर्सन मिस प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब, क्योंकि इसका उदाहरण तो हमने पहले देख लिया साधारण राशि का, यहाँ बीच में का, यानी कि जब कोई धनराशि का साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो रहा है 10 गुणा हो रहा है, साधारण ब्याज क्या हो रहा है 30 गुणा हो रहा है। तो 18 साधारण ब्याज होने लग रहे, तो साधारण ब्याज को सूत्र क्या आपनो R1/R2 के बराबर हो सी N1/N2 के। तो आपने R1/R2 के बराबर हो जैसी N1/N2 के। ठीक है, R1 कितना आपनो 5%, R2 अपन ज्ञात करना है, N1 को मान 10 है। ठीक है, N2 को मान 30 है। निकालो 5/R2 और 0 से 0 1/3। अब बीच में बराबर को निशान और 4 बट्टा है, तो गुणा कर दो वज्र गुणा, कितना होगा अपना R2 आ जाओ 15, यानी कि दर कितनी आ जाएगी 15%। देखो इतना बड़ा पर्सन आप एक छोटी सी देर में कर दियो। क्यों कर दियो, क्योंकि अपन फॉर्मूला बताओ। तो कंडीशन थाना ध्यान में रखनी है, यदि धनराशि n गुणा है या फिर साधारण ब्याज n गुणा, भी खतरा अपन पर्सन ने ध्यान में पढ़ना पड़ेगा। अरे ठीक है, मिस प्रिंट की वजह अरे थाने बता कौन पायो, लेकिन अटक है का है। तो जब कोई धनराशि का साधारण ब्याज 5% की दर से निश्चित समय में 10 गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अरे 10 गुणा कौन होने लगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज और आपनो साधारण ब्याज और फॉर्मूला लागेगा। ठीक है, तो आशा है कि थाना इतना टाइप अच्छा समझ में आ गया होगा। 4 टाइप थाने बताया मैं ब्याज ज्ञात करना का, साधारण ब्याज ज्ञात करना का, चारों टाइप थारा कवर हो गया होगा। ठीक है, अब थाने मैं नेक्स्ट टाइप बताऊं। नेक्स्ट 5 टाइप है जिनके अंदर बहुत सारा चरण है। ठीक है, जिन आप बहुचरणीय निवेश नाम दिए है। तो इनके अंदर क्या हुआ है, इनके अंदर हुआ कि जब पर्सन में क्या देड़ो है तना साधारण ब्याज देड़ो है, दर देड़ो है और समय 2 या 2 से अधिक दिए गए, मतलब टाइम बहुत देड़ो है, बार बार मतलब अलग अलग देड़ो है। कुल साधारण ब्याज पूछा जाए और थाना पूछा जाएगा टोटल। ठीक है, मतलब T1 वर्ष में R1 दर हुआ है, T2 वर्ष में R2 दर हुआ है, T3 वर्ष में R3 हुआ है। और अब तीनों को अपन क्या बोल लियो टोटल साधारण ब्याज कितना होगा। इनको सूत्र क्या होगा, मूलधन इंटू समय और दर के संगत गुणनफलों का योग। ठीक है, समय और मतलब R ने क्या गुणा करना T ने। ठीक है, यानी कि R1 T1 इंटू प्लस गुणनफलों का क्या करना हमें योग करना, यानी कि R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस। ठीक है, इस तरह से ये जितनी बार भी हो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अपना साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज किसके बराबर है, मूलधन इंटू। ठीक है, तो मूलधन के क्या है गुणा में बटे 100 है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसका पर्सन करके देखते हैं। अपना पर्सन क्या है 5000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज
की दर से 2 वर्ष तथा 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज मतलब 5,000 रुपये, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, और साधारण ब्याज बताना 2 वर्ष में, फिर 5% की दर 3 वर्ष में, फिर 20% में की दरों अपन 1 वर्ष में। तो टोटल साधारण ब्याज कितना होगा, तो टोटल याद करना अपन सिंपल इंटरेस्ट। तो बी खातर क्या करना, पहले तो लिखो थारो मूलधन, पहले क्या लिखना है मूलधन, ठीक है। देखो मूलधन, फिर क्या थारो गुणा, मूलधन गुणा ब्रैकेट में ले लो अब जगह ओ दर आ दर है और ओ इंगो टाइम है, यानी कि 10 × 2, ठीक है। फिर प्लस आएंगी दर है और ओ इंगो टाइम है, तो इन आपस में गुणा कर दें तो 5 × 3 प्लस आएंगी दर है ओ इंगो टाइम है, यानी कि 20 × 1 ब्रैकेट बंद और बटे 100, ठीक है। यहाँ था ना क्या प्राप्त हो जाओ था टोटल है ब्याज प्राप्त हो जाओ, तो 5,000 इंटू 10 ने 2 गुणा करें 20, 5 ने 3 गुणा करें 15, 20 ने 1 गुणा करें 20 बटे 100, ठीक है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, तो ऊपर क्या है 50 है इंटू अन टोटल ना जोड़ दो 20 20 40 40 और 15 45, ठीक है। 45 ने 5 गुणा करो 0 और 5 × 25 2 5 × 20 2 22, यानी कि आप पढ़ा क्या होगा 2000 नहीं 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 की गलती करिए आप, हाँ 20 20 40 40 और 15 कितना हुआ है 40 और 15 हुआ 55, ठीक है। 55 के हिसाब में होगा 2750 रुपये, ठीक है। कितना होगा 2750 रुपये, तो आपने टोटल ब्याज कितना हो रहा है 2750 रुपये होने लग रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गया, 2750 रुपये ही ब्याज होने लग रही है। अब नेक्स्ट पर्सन देखा, नेक्स्ट पर्सन समझा कि अरुण ने पारुल से कुछ समय, मतलब अरुण है वो पारुल के लिए रुपया उधार लिया। अब अरुण है पारुल है, मान लो कोई नर और मादा है, तो बेचारो नर मादा सा के ई खातिर है कि पैसा मिल सके, ठीक है। तो मादा को मैंने उधार लिया, कई जगह तो उल्टा हुआ मादा को नर को ले जाए, लेकिन आपने कंडीशन में तो मादा को लेना चाहिए रुपया, तो ना नर ने रुपया नहीं लगाना चाहिए, सारो खर्चो मादा को कराओ, ठीक है। मादा खर्चो कर सी यदि नर है सुख पास सी। तो अरुण ने पारुल से कुछ रुपए 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, उसके बाद 6 वर्षों के लिए 10% की दर से, और अगले 5 वर्षों के लिए 12% की दर से उधार लिए। यदि उसे 15 वर्षों बाद 12,160 ब्याज प्राप्त हुआ, तो अरुण ने कुल कितने मूलधन उधार लिए। अब अटके दे था टोटल मूलधन, ठीक है, सॉरी टोटल ब्याज, और ब्याज का सूत्र में क्या हुआ था एक चीज़ ध्यान में आ गई था, क्या करे मूलधन आई करे, ठीक है। ओ मूलधन था न बुझिए, ओ मूलधन था न बुझिए, और अटके दे है R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100, इतनी चीज़ें दे रहे था। अब मूलधन बुझे ब्याज भी था दे है, तो देखो ब्याज की तो दे रहा था 12,160, ठीक है। 100 भाग में इन्ना होगा तो गुणा आएंगे सारे गुणा में आ जाएगा, मूलधन आप पीओ दर्शा देंगे गुणा ब्रैकेट में R1 T1, यानी कि और टाइम में आएंगी दर है, तो 4 ने 8 गुणा करो 8 चौक 32 प्लस अन गुणा करके प्लस ही करा, बिंग बाद में 6 वर्षों में 10%, 6 ने 10 गुणा कर दें 60, बिंग बाद में 5 वर्षों के लिए 12%, तो 5 ने 12 गुणा कर दें तो 12 पंजो 60, ठीक है। इतनी चीज़ आप कर दी। अब अपन तो मूलधन चाहिए, अपन तो क्या चाहिए मूलधन चाहिए, तो 12,160 और 100 गुणा करता है 2 बिंदी और लाग जाएंगे आगे, बट्टा के हैं 60 60 120 60 60 120 120 और 30 120 और 30 150 152 152 क्या जाएंगे भाग में, क्योंकि आएंगे सके तो गुणा में और इन्हें जाओगे तो भाग में। अब आपनो मूलधन आ जाएगा, अब आपनो क्या जाएगा मूलधन आ जाएगा। अब काट के दिखाओ, अब काट के चक्कू काट के कौन दिखाना थारी कॉपी नहीं या फिर थारा फोन में नहीं बिया कौन काटना। पहले तो देखो कितना कट रहे है, कितना कट रहे है। पहले देखो बड़ी बड़ी संख्या देखा तो 2 भी कट रही है, 4 भी कट रही है, 6 ध्यान को नहीं 8 कट रही है, देखो ओ तो कट रहे 8, अगर वो कट रही है तो वो भी देखो। अब 8 का 8 देखो,
इन 8 को काटांगे दे 152 कट जाओ पूरो और वो भी कट जाओ, अटके बच्चा को 8 बचाओ, यानी 152 वो कट जाएगा और 8 बचा हुआ अपना। ठीक है, तो जो भी भाग वगैरह करो था तो होगा। आगे कितना है 3 जीरो है, तो अपना मूलधन आ जाओ कितना 8000 रुपया। 8000 रुपया था मूलधन आ जाएगा। ठीक है, और टाइप भी समझ गया थे, यो टाइप भी समझ गया। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ना आप। अब देखो अगलो टाइप छठो टाइप है अपनो। छठा टाइप में क्या है कि ब्याज जाऊँगा क्या करना था ना, योग करना या फिर जोड़ना है। ठीक है, ब्याजों था क्या करना है, योग फल करना या फिर जोड़ना है वन। अरे वो क्या करोगे बताओ। पहली बात तो साधारण ब्याज का थाना याद करना आनो से साधारण ब्याज को सूत्र में थाना बताई दियो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अटके हुए का दर और समय के स्थान पे उनका योग या अंतर रखा जाता है। ठीक है, दर और समय के स्थान पर बांगो योग या फिर अंतर रखे जागो। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में कह दे रहा होगा मूलधन के लिए 2 समयों और 2 दरों और 2 साधारण ब्याजों के योग या अंतर की बात करें प्रश्न में, तब हमें क्या करना देखो कि यदि साधारण ब्याज का योग दिया हो तो सूत्र में दर बटे समय मतलब दर या समय का भी योग रखेंगे। ठीक है, और यदि साधारण ब्याज का अंतर दिया ही न हो तो सूत्र में दर और समय का अंतर ही रखेंगे। ठीक है, का अंतर ही रखेंगे, इसमें योग रखेंगे। ठीक है, तो ए कंडीशन आप या डायरेक्ट पढ़ाना तो आप बुक में भी ए चीज़ा दे रहे, लेकिन आप बुक में डायरेक्ट ए चीज़ा समझाओ नहीं, ये खातर आपने पर्सन न समझना पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या करना पड़ेगा, पर्सन न समझना पड़ेगा, पर्सन न समझाने खातर थारो भाई बैठे है। ठीक है, सिर्फ एक उसको छोड़ के सभी का भाई, अब वो एक है कौन ये पता नहीं अभी तक। अब देखो आपनो प्रश्न क्या है, किसी धनराशि का कोई धनराशि है। ठीक है, धनराशि की है पी है, मान लो कोई धनराशि है, मूलधन है, मूलधन का 10% आपने की दर है। 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याजों का योग 400 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो कि ब्याजों का योग कितना दे रहा है, ब्याजों का योग, ब्याजों का योगदान दे रहा है 400 रुपये। ठीक है, ब्याजों का योग 400 रुपये दे रहा है, तो टाइम समय का योग कितना है। ठीक है, समय का योग, समय का योग कितना है 3 और 2, 3 + 2 कितना है 5 वर्ष। टाइम अपना 5 वर्ष है, ब्याजों का योग कितना 400 रुपये है। थाना मूलधन ज्ञात करना है, अपना सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर P × R × T अपॉन 100। ठीक है, थाना बस बस नाम की कौन करना, नॉर्मल चीज़ें हैं, ब्याज भी जारी। अब थाना ब्याज की तो दे रखे, ब्याजों योग की तो दे रहा है 400 रुपया। मूलधन P × R को मान कितना है, दर कितनी है थारी, दर है 10%। ठीक है, टाइम कितना थारो, टाइम कितना है 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब एक बिंदियों थारी एक बिंदी कट जाएगी, एक बिंदी कट जाएगी और 5 में कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 भाग में इन्हें भेज देंगे क्या में गुणा 400 ने 2 गुणा कर दो कितना जगह 800, यानी कि थारा जो मूलधन है वो क्या है 800 रुपया है। मूलधन कितना अपना 800 रुपया है। समझ गया, समझ गया। तो आसान सा प्रश्न है, बस थाना दिमाग लगाना है, प्रश्न समझना है। ठीक है, बढ़िया तरीका थाना बताने ला रहा हूँ। कई बार क्या कई चैनल में देखा जब बहुत लंबा लंबा उत्तर निकाल रखा आई प्रश्न का, बस थाने गलती कौन करनी। ठीक है, अब अगला प्रश्न किया अपना क्या, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 42 रुपये हो तो राशि बताओ। अब अटके दे रहे ब्याजा को अंतर दे रहे। ठीक है, अब ब्याजों का अगर योग दे रहे तो क्या करा आप टाइम या फिर दर को अंतर करा। ठीक है, लेकिन अटके दे रहे ब्याजों का अंतर दे रहे तो इन क्या करांगा, अरे ब्याजों का अंतर दे रहे तो इनको भी क्या कर दें आप अंतर कर देंगे, यानी टाइम को कितना अंतर है 4 और 3 में कितना अंतर है 4 - 3 में कितना अंतर है 1 वर्ष। तो आपने टाइम 1 आ जाओ, ब्याजों का अंतर कितना है 42 रुपया। तो आपने सूत्र के ऐसा ही बराबर P × R × T अपॉन 100। ठीक है, आपने ब्याज कितना है 42 रुपया, मूलधन कितना आपनो ज्ञात करना है, दर कितनी अपनी 5% है, टाइम 1 है 100। ठीक है, इन काट दे 5 के बढ़ाओ 20 बचाओ, 20 भाग में इन्हें भेज देंगे गुणा। तो P बराबर क्या हो जाओ 42 × 20
अब 42 ने 2 गुणा करके देखो, 42 ने 2 गुणा करा कितना होगा, 2 2 4 और 4 2 8, 0 को 0, यानी कि अपना मूलधन कितना आ जाएगा 840 रुपया। ठीक है, तो प्रश्न को उत्तर समझ गया, प्रश्न को उत्तर समझ गया कि यहाँ प्रश्न निकालना है क्या निकालना को नहीं। ठीक है, तो बढ़िया तरीका कॉन्सेप्ट समझ गया। अगर थाने प्रैक्टिस करनी है तो थारो मारो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, जो कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ई कॉन्सेप्ट में थाने क्या करना है, वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा विधि का प्रयोग ज़्यादा करना है। अब क्या करोगे वो मैं थाने सिखा दूँ। ठीक है, अब आपनो टाइप की है साधारण ब्याज का करना अपन तो। ठीक है, तो प्रश्न में क्या देड़ा होगा, अगर 2 मिश्रधन देड़ा होगा और 2 टाइम देड़ा होगा और मूलधन या दर का मान थाने पूछेगा। ठीक है, मूलधन को पूछा या फिर बिंगी दर को पूछेगा, तो थाने क्या करना है कि A1 और A2 दो मिश्रधन लेना है, दोनों टाइम लेना है। तो जो पहलो मिश्रधन है बिंगो दूसरो टाइम से गुणा कर देगा, और जो पहलो टाइम है भी सगा दूसरा मिश्रधन को क्या कर देगा, गुणा कर देगा। ठीक है, यानी कि वज्र गुणा कर देगा। और सूत्र में यदि थाने मूलधन निकालना देते जब तो थाने क्या करना है, मिश्रधन और समय का वज्र गुणन का अंतर, मतलब इन दोनों वज्र गुणा करके थाने अंतर निकालना है। ठीक है, मिश्रधन व समय के वज्र गुणन का अंतर। ठीक है, और नीचे क्या करना था, समय का अंतर लिखना है। और दर ज्ञात करने तो मिश्रधनों का अंतर इंटू 100, और नीचे क्या करना है, मिश्रधन व समय के वज्र गुणन का अंतर। अब थाने यह चीज़ें प्रश्न में समझ में आओगी, प्रश्न में करके ही थाने दिखा दूँ मैं, थाने मैं प्रश्न ही करके दिखा दूँ। ठीक है, प्रश्न में कह देड़ो है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो धनराशि व दर ज्ञात करो। अब अपन मूलधन भी ज्ञात करना है और आर को मान भी ज्ञात करना। देखो अब समझाऊंगा। पहले तो देखो अड़ा मान लियो कि वो तो क्या अपनो A1 है, यानी कि पहलो अमाउंट है, और दूसरो अपनो दूसरा अमाउंट है। इंगे सगा जो टाइम है वो T1 है, और टाइम है वो T2 है। तो अपन क्या करना है, A1 और A2, T1 T2। ठीक है, A1 को मान कितना है, A1 आपने कहना है 575। ठीक है, T1 कितना है 3, A2 कितना है 625, और T2 कितना है 5। वज्र गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करके थाने क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा तो इनको ही आओगे, यानी कि आप क्या कर देंगे, अपन मूलधन निकालना है। तो मूलधन को सूत्र क्या है, मूलधन को सूत्र क्या है, मूलधन को सूत्र है कि मिश्रधन और समय का अंतर। ठीक है, यही तो है मिश्रधन और समय के गुणनफलों का अंतर। तो गुणनफल कर देंगे, यानी कि 625 ने कितना गुणा करना है, 3 गुणा करना है। एल बी में अंतर निकालने खातर माइनस कर देंगे कि 575 ने 5 गुणा करता है। ठीक है, आ चीज़ आप कर देंगे, आ चीज़ कर देगा। नीचे थाने क्या लिख करना है, समय का अंतर यानी कि T1 अनुपात T2, यानी कि अड़ा जगह ज़्यादा टाइम कम टाइम कम कर देंगे, यानी 5 - 3 कर देंगे। ठीक है, आपने सूत्र में बताई चीज़ दे रखी है, मिश्रधन और समय के गुणनफल के वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणा करके मांगो अंतर और समय को अंतर। ठीक है, आपने क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अब मूलधन की शो का आओगे वो देख लो, मिठो मिठो आओगे, चरको चरको आओगे वो भी थे देख लो। तो अड़े थाने क्या दे 625 × 3 माइनस 575 × 5 बटा में क्या है, 5 में 3 कम करें 2। ठीक है, 625 ने 3 गुणा करें कितना होगा, कितना होगा, इन गुणा करें होगा 1875 माइनस, और अगला गुणा करें होगा 2875 बट्टे कितना है 2 है। ठीक है, अब देखो अंतर लेना है, माइनस को चिन्ह थे छोड़ दो, यदि माइनस में उतरा तो भी छोड़ दो, उतरने कौन छोड़ना भी माइनस का चिन्ह छोड़ना। जी 2875 में थाने के कम करना है, 1875 कम करना है, तो कितना आओगे, कितना आओगे 1000 बचेगा। ठीक है, 1000 में कितना भाग देना 2 को, कितना आ गया 500 रुपया। 500 रुपया तो अपना मूलधन आयो है, 500 रुपया तो थारो क्या आयो है, मूलधन आयो है। अब थाने क्या निकालनी है, दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर निकालनी है। ठीक है, तो अपन दर क्या निकालेंगे, दर के अंदर क्या करियो आप के जो दर को सूत्र क्या हो, दर में क्या हो, मिश्रधनों का अंतर। दर में सिर्फ क्या मिश्रधन का अंतर, यानी कि 625 में क्या कम करना अपन है, 625 - 575, मिश्रधनों का अंतर गुणा 100,
आई चीज़ तो है दर में। और बट्टा में कह देड़ो, देखो बट्टा में क्या है, मिश्र धन व समय के वज्र गुणन का अंतर है। तो वज्र गुणन का अंतर आप ये भी निकालो, ठीक है। वज्र गुणन का अंतर आप अभी भी निकालो, कितना आयो अपना 1000 आयो। और 625 में 575 कम करा कितना बचा को, 625 500 25 है 50 बचेगा। तो 50 × 100 बटे 1000, तो 3 बिंदी है, अटे 2 1 3 बिंदी कट गई, कितने बची है दर अपनी 5, यानी कि 5% की अपनी दर है। और मूलधन कितना 500 रुपया है। आप प्रश्न आना पाने यहाँ हल करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तरीको समझ गया वाला। अब एक बार और एक बता दें थाने, सूत्र थाने याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप थारे दिमाग में बैठ जाए वाला, ठीक है। आपनो प्रश्न क्या है कि कोई धनराशि है वह साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपये तथा 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो, ठीक है। मतलब कोई एक धनराशि है वह साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष में तो क्या हो जाए, 2 वर्ष में क्या हो जाए 2200 रुपया, 3 वर्ष में कितनी हो जाए 2300 रुपया, ठीक है। तो अट टाइम डेढ़ और T1 है वो अपनो A1 है और T2 है और A2 है। ज्ञात क्या करना भाई, सेम मूलधन और वो, तो A1 कितना है 2200 और T1 कितना है 2, T2 कितना है 2300, सॉरी A2 कितना है 2300 और T2 कितना है 3। वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा को अंतर कर देंगे, तो अपना मूलधन निकालना 8 है, ठीक है। अपन के निकालना है, अपन मूलधन निकालना है, अपन के निकालना है मूलधन निकालना है। तो आपस में क्रॉस गुणा कर दो, तो 2300 ना तो कितना गुणा करना अपन 2, माइनस क्या करना है 2200 × 3, बट्टा में क्या करना है 3 में 2 घटा दो, ठीक है। तो अपना मूलधन कितना बच्चा को 2300 2 गुणा कर 4600 माइनस 2200 3 गुणा कर 6600, नीचे एक बचाओ तो भाग देते हैं कि कोई दिक्कत को नहीं अपनी, ठीक है। तो अपना मूलधन कितना आओ है 4600 में 6600 कम करा तो माइनस में आ तो कोई दिक्कत को नहीं, माइनस को चिन्ह अपन है अनदेखो करना। माइनस का कितना रेट है, माइनस का 2000 बच रहे, माइनस का कितना बच रहे 2000 बच रहे, यानी कि अपना मूलधन कितना आ रही है 2000 रुपया आ रहे। तो वो तो हो गया अपना मूलधन 2000 रुपया। अब अपन दर बतानी है, क्या बतानी है दर के अंदर क्या हो, एक तो मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धन के 2300 रुपया 2200 रुपया, 2300 और 2200 का अंतर कितना है 100 रुपया। मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 बटे मिश्र धन और समय के वज्र गुणन का अंतर कितना आ रहा है, वज्र गुणन का अंतर आ रहा है 2000, कितना आ रहा है 2000। तो 3 बिंदी 3 बिंदी कट गई, बच्चा कितना है 10, यानी कि अपनी दर कितनी हो जाएगी 10%। दर कितनी हो जाएगी 10% है। नहीं नहीं नहीं, हाँ 10% को नहीं है, 10/2 बच रहा है, नीचे 2 भी तो है, ठीक है। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचागा 5, यानी कि 5% की हो जाएगी इनकी वार्षिक दर हो जाएगी। 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थाने ये तरीका करना है। तो आशा है कि थाने प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा, ठीक है, और क्लास को आनंद ले रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट ने समझ रहे हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज, परसेंटेज वगैरह, लाभानी वगैरह, अनुपात समानुपात वगैरह, ठीक है। तो देखो आपनो 8 टॉपिक है या 8 कॉन्सेप्ट मान लो, जिसके अंदर थाने क्या करना पड़ेगा राशियों का विभाजन हो, ठीक है। कि जब किसी एक बड़ी राशि के 2 भाग करके उन्हें अलग अलग दर और अलग अलग समय पर उधार दिया जाता है, मतलब थारे कन 40,000 रुपये 30,000 की नहीं देना है, 10,000 की नहीं देना है, कि दर अलग रखनी, कि टाइम अलग रखना, ठीक है, 20 हिसाब थाने बांटनी है। तो ईशा चीज़ा में थाने क्या करना, देखो पर्सन के हिसाब में होगा। तो पहली बात तो इसमें एलिगेशन विधि में दोनों विषयों जो 2 हिस्सा करे हो बिंग बीच में थाना अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। अनुपात वाली प्रश्नावली थाने ये लिए मैं थाने पहले कराई। तो एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड की है क्या समीकरण बना करके एक भाग को P1 और दूसरे भाग को P - P1 मानकर हल करना। मतलब एक भाग ना तो आप 40,000 रुपये, 40,000 में एक भाग अपना 30,000 हो गया, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा
40,000 में 30,000 कम कर दें वही तो होगा, यानी कि 1 भाग P है ओ भाग P है इमो 1 भाग P1 बना दियो तो P2 के हो जाएगा P माइनस P1 इमो कम कराना दी तो P2 आओगे। ठीक है, एक तो तरीका है बेसिक तरीको, एक है एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन की लगाओ ना, पहले तरीको समझ लो। तो मिश्रण नियम है, तो इस प्रकार के में प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और उत्तम बेस्ट तरीका ये। अब वो तरीकों की है मिश्रित करके बाद मिश्रण के द्वारा अब बात हम समझाऊंगा कि क्या करना मिश्रण। 1 सेकंड को टाइम दियो मन थे, बोर्ड ना सही कर लियो, लाइट कहीं गर्मी हो रखी। ठीक है, इतनी चीज़ आप क्लियर कर लेना। अब देखो प्रश्न ने क्या हल करना काटा क्या मेथड लगाना है बहुत समझो थे। जिया थारो एक प्रश्न है और दोनों मेथड हूँ थाने मैं करके दिखा दियो। प्रश्न आपनो क्या है कि 1550 रुपये की एक राशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। ठीक है, मतलब 1550 रुपया एक उधार दे जाए 5% और 8% का की दर से साधारण ब्याज पर। ठीक है, 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये मिले, 3 साल बाद में ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला, 300 रुपया मिला। ठीक है, तो 5% व 8% की दरों पर लगाई गई राशि अलग अलग बताइए। 5% 8% की दर पर कौन सी राशि कितनी कितनी लगाएगी वह बतानी है। तो दोनों को ब्याज कितना आयो आपने 300 रुपया आयो, तो इन्हें अपन सरल करना है। तो पहले देखो, पहले थाने बेसिक तरीको बता दो, बेसिक तरीको बता दो थाने 8 है क्योंकि जगह कम पड़ सके। अब देखो बेसिक मेथड, अरे यहाँ नहीं क्या तो कंगाल हो जाऊंगा, छोटो हो जाओ थोड़ो। अब सही, अब देखो बेसिक मेथड में देखो पहले तो देखो कुल राशि कितनी है थारी। ठीक है, कुल राशि कितनी है थोड़ा लंबा हुआ लेकिन बता दो हम दोनों तरीका। कितनी है कुल राशि 1550 रुपये। 5% पर दी जाने वाली राशि मान लिया गया x है। ठीक है, क्या मानना था ना कि 5% पर दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि क्या है x है, तो सेम 8% पर दी जाए बाकी हो जाएगी ये मुँह कम कर दें, यानी कि 1550 में क्या कर दें x कम कर दें, 1550 में से x घटा देंगे अपनी बार राशि बच जाएगी। ठीक है, समय की तो डेढ़ दोनों दरों में समय कितना है 3 वर्ष को समय है। ठीक है, ब्याजों का योग कितना है, टोटल ब्याज कितना अपनो, और टोटल ब्याज अपन डेढ़ो है 300 रुपया, कितना डेढ़ो है 300 रुपया। ठीक है, अब दोनों टोटल ब्याज 300 रुपया डेढ़ो है, तो थाना ब्याज और सूत्र लगा के साधारण ब्याज और सूत्रों थे इन्हें कर सको। क्या करना है, तो PRT बटे 100। ठीक है, जी हाँ पहलो है 5% की दर पर, तो 5% की दर पर कोई मान लो राशि x दे गई, तो b राशि पर x इंटू आर को मान कितना है 5% टाइम कितना है 3 वर्ष गुणा 100, तो इनको एक ब्याज आ जाएगा और ई ब्याज में 8% आदि को ब्याज जोड़ दें तो टोटल ब्याज 300 हो रही है ना। 8% पर कितना हो जाओ पी को मान तो क्या है 1550 माइनस एक्स इंटू आर को मान कितना है 8 टाइम कितना है 3 वर्ष बट्टे 100 बराबर क्या आएगा आपका 300। ठीक है, बराबर क्या आएगा 300। तो अब इन्हें हल कर लो कि यहाँ हल करूँगा 5 3 15 यानी कि 15x बट्टे 100 प्लस 8 कितना आ जाएगा 8 3 24, तो 24 1550 माइनस x बट्टे 100। ठीक है, बट्टे 100 बराबर 300, तो अड़ा लघुत्तम 100 आ जाएगा, 100 इन्हें चले जाएगा यार आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 15x के बराबर हो जाएगा 24 1550 माइनस x के और 100 के साथ गुणा हो जाएगा 300 के साथ गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो कि अड़त कितना है 15x, 24 ने 1550 गुणा कराना से कितना होगा लगभग 37,200 माइनस 24x, 24x बराबर।
ठीक है। अब देखो 15x और 24x में अंतर कितना है, -9x, यानी कि 37,200 -9x बराबर की तो 1.5 जाना है। ठीक है, इतनी चीज़ धार करना आगे। बाद में थाने क्या करना है, जो ओ मान है इन भेज दें, इन प्लस में ले आऊँगा, यानी कि प्लस को 9x हो जाएगा। 37,200 में 30,000 घटाऊँगा तो कितना बचा उतारो, 7200 बचाओ। अब x को मान निकालना तो 7200 बटे 9 कराना, 7200 बटे 9 तो 8 9 72, 8 का बड़ों काटा तो आपने आ गया 800। ठीक है, x को मान की तो आ गया 800, x आपका किन मानियो। अब देखो आप x किन मानियो, x आप मानियो 5% दर पर जगह राशि दे जाए, यानी 5% पर जगह राशि दे जाए तो 800 रुपया। ठीक है, तो दूसरी राशि क्या हो जी, 1550 में दूसरी राशि घटा 800 घटा दो, कितना बचेगा 750 रुपया, यानी 8% पर कितनी राशि दे जाए 750। तो एक तो मेथड है वो बेसिक मेथड है, ठीक है, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरे थोड़ा एलिगेशन मेथड जिंगे अंदर थाना अनुपात बना के करना पड़ेगा। तो एलिगेशन मेथड करा, एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या है, 1550 रुपये है, एक बार इन 5% की दरों दे जाए, एक बार इन 8% की दरों दे जाए। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष पर ब्याज कितना है, 3 वर्ष पर ब्याज 300 रुपया, कितना है 300, तो 1 वर्ष पर कितना जाओ 100 रुपया, 3 को भाग देते हैं, कितना जाओ 1 वर्ष पर 100 रुपया। ठीक है, यानी कि 1550 बटे कितना हो जाएगा 100, करके देखो कितना आए 0, और इन भाग दें तो 15.5, तो 15.5 ने क्या कर दिया 5% को गुणा कर दिया, 15.5 ने 5 गुणा कर दिया, तो गुणा क्या करना अपन, गुणा 15.5 सेम इन गुणा 15.5 गुणा कराना तो एड तो आ जाएगा कितना लगभग 77.5, और इन गुणा कराना तो आपने आ जाएगा 124। ठीक है, टोटल कितना जो 124। अब देखो, अब थाने ध्यान है कि टोटल राशि क्या है 100 है। ठीक है, 124 है तो आई में घटा दें कितना आओगे थारो 24। ठीक है, 100 में 77 है घटा दें कितना बचाओ 22.5, 22.5, वो क्या आ गया इनको अनुपात आ गया, क्या आ गया अनुपात आ गया। और ठीक है, साई पिल्लू में अब देखो अनुपात के जो बाद में 16 अनुपात है 15, 16 अनुपात है 15। अब 5% पर बतानी है अपन, क्या बतानी है 5% पर राशि बतानी है, तो 16/31, 16/31 इंटू 1550। ठीक है, इन हल करो तो थारो आओ 800 रुपया, और सेमी 16 करो तो थारो आओ 750 रुपया। ठीक है, वो थोड़ा भी यहाँ हार्ड भी है और दिमाग घुमाना रहा है, तो बेसिक करो चाहिए, एलिगेशन करो। एलिगेशन में थाना अनुपात आना जरूरी है, जो अनुपात के मैं पर्सनली रिकॉर्ड कर रखी है बात ये देख लीजिए। ठीक है, वीडियो अपलोड कर दियो है। ठीक है, तो वो टाइप भी थार समझ में आ गयो। तो अब आप अगले टाइप में बढ़ा, लास्ट टॉप आपनो कॉन्सेप्ट है जिन अंदर के है कि किस्त, यानी कि किस्त जो है ना लोन वगैरह लिया बी रिलेटेड क्वेश्चन आवे। ठीक है, तो इन अंदर क्या हुआ है, क्या हुआ है जी हाँ, कोई साधारण ब्याज में दे ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक वार्षिक किस्त पर मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अलग अलग किस्त पर थाना अलग अलग दर लागे। ठीक है, जहाँ पहली किस्त में, जहाँ पहली किस्त तो है तो पहली किस्त को आप फॉर्मूला के रखांगा दे प्रत्येक किस्त में क्या रखांगा दे ऋण इंटू 100 बटे 100 प्लस 100 आर प्लस 100 2R प्लस 100 3R, आर की अड़ है दर है। ठीक है, तो अब देखो
कि जहाँ दूसरी किस्त होएगी, दूसरी किस्त में क्या रखा, दूसरी किस्त में फॉर्मूला रखांगा हमेशा दे ऋण इंटू 100/100 प्लस आर। तीसरे में क्या रखांगा 100 प्लस आर प्लस 2r, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीसरी किस्त है तो 2r तक, चौथी किस्त है तो 3r तक, ठीक है। और ऊपर तो सेम रहेगा दे ऋण इंटू 100। अब देखो पर्सन के द्वारा आप इन समझांगा, ठीक है। अब देखो अरे क्या चीज़ दे रही है, मतलब कोई भी कोई राशि है, ठीक है, कोई मूलधन है, वो कोई कितना ही % पर ब्याज पर दे रही है, ठीक है। अब इन दो किस्त में देना है, दो किस्त में देना है, ब्याज ने दो किस्त में चुकता करना है, तो दोनों किस्त में जो सूत्र लगा वो कौन सा सूत्र लगा वो दे ऋण इंटू 100/100 प्लस 100r, ठीक है। दोनों किस्त में वो सूत्र लागू। यदि कोई धनराशि की 3 किस्त बना के थान चुकानी है, 3 किस्त बना के थान चुकानी है, तो भी हम कौन सा सूत्र लगाओ दे ऋण इंटू 100/100 प्लस 100r प्लस 100 ठीक है, हर एक किस्त में। यदि थाने 4 किस्त में चुकाना है, 4 किस्त में चुकाना है, दे ऋण इंटू 100/100 100 प्लस r प्लस 100 प्लस 100 ठीक है। इस सूत्र को प्रयोग थाने करना है। नॉर्मल सी चीज़ है, तो एक ही किस्त जब भी तो थाने नॉर्मल ब्याज पर वो दे देवा, दो किस्त तो बिंगी दो किस्ता पर आता ना रिपे लेना, तो दो किस्त थान चुकानी है, वहाँ पर ई फॉर्मूला निकालना है। 3 में जब यूँ निकालूंगा, 4 हो जब किस्त यूँ निकालूंगा। अब निकालना क्या है भी पर्सन समझाऊंगा, पर्सन समझाऊंगा। तो देखो पर्सन टाइप करना पड़ेगा नहीं, अब देखो पर्सन आ गया अपनों के 5 वर्ष बाद में थाने क्या करना है कि 3600 रुपया के ऋण को, जो 3600 रुपया ऋण है यानी कौन सा अच्छा 5 वर्ष बाद 3600 रुपये की ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 5 किस्तों में दान चुकाना है। साधारण ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ठीक है। थाने प्रत्येक किस्त का मान बताना है। अब देखो प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो कितनी किस्त है टोटल पहले तो बताओ। 5 किस्त है, तो 5 किस्त है तो आर घट तक ले जाऊंगा, सूत्र के अंदर 4 तक ले जाऊंगा, तो दे ऋण इंटू 100/100 प्लस 100 आर 100 प्लस 2r 100 प्लस 3r और 100 प्लस 4r, ठीक है। प्लस है क्या प्लस है 100 प्लस 4r, ठीक है। इस सूत्र का हमें प्रत्येक किस्त को ज्ञात करने के लिए काम में लेना है। तो दय ऋण कितना है 3600 रुपया इंटू 100/100 प्लस आर का मान कितना है, दर कितनी है थारी 10 प्लस 100 प्लस 2r 2 गुणा कर दो यानी कि 20, ठीक है। फिर 3 गुणा कर दो यानी कि 30, फिर 4 गुणा कर दो यानी कि 40, ठीक है। तो 3600 इंटू 100 नीचे किए 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140, ठीक है। तो ऊपर क्या है 3600 इंटू 100 और टोटल जोड़ा कितना हो जाएगा 600, नीचे वाले को जोड़ने में टोटल कितना है 600, 2 0 से 2 0 6 से काटेंगे तो 6, ठीक है। कितने बचेगा 6 बचेगा। अब 6 को 100 से गुणा कर दो कितना आएगा 600 रुपये, यानी कि एक किस्त कितने रुपए की बनेगी 600 रुपये की बनेगी, ठीक है। एक किस्त कितने रुपए की बनेगी 600 रुपये बनेगी। तो मैंने आपको साधारण ब्याज के सभी टाइप और हर टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको क्लास पसंद है, कुछ समझ में आया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लास को 1 से 2-3 बार देखें, तब आपको टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूरी बात चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चक्रवर्ती ब्याज के साथ।